अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 24वां दिन और हम 10वीं जमात के रियाजी मज़मून की 24वीं शीट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, ख़त्ती मसावत के बारे में यहाँ तज़किरा आया है। सबसे अहम चीज़ सलाहियत देखिए, दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत किसे कहते हैं और दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत का हल। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ समझना है इस शीट में। सबसे पहले मसावत का मुशाहिदा करते हैं हम। देखिए, एक मसावत है x जमा 2 बराबर 5। इस मसावत इसे कहते हैं जिसमें मसावी की निशानी होती है। दाएं तरफ बाएं तरफ कोई भी नंबर्स लिखा हो, मुतग़य्यर लिखा हो, इस पूरी लाइन को, इस सतर को मसावत कहते हैं। यानी ये हिस्सा के मसावी है। इन मसावत में मुतग़य्यर x इस्तेमाल हुआ है। देखिए, इस मसावत में मुतग़य्यर m इस्तेमाल हुआ है, इस मसावत में मुतग़य्यर y इस्तेमाल हुआ है। ये एक ही किस्म का मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसे यक मुतग़य्यरी मसावत कहते हैं। यक मुतग़य्यरी मसावत है मतलब एक मुतग़य्यर वाली मसावत। मुतग़य्यर की कुव्वत नुमा देखिए एक है, इधर भी एक है, हर जगह एक दिखेगा। तो इसका मतलब ख़त्ती मसावत ये यक मुतग़य्यर वाली है। ख़त्ती मसावत दो मुतग़य्यर वाली जो होगी वो इस सूरत में होगी, 3x 2y और अदद और फिर बराबर 0। अदद दो मुतग़य्यर आपको दिख रहा है, एक x और एक y। तो इन दो मुतग़य्यर की वजह से इन्हें दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत कहेंगे। इसमें एक मुतग़य्यर है तो एक मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत कहेंगे। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें दो मुतग़य्यर है, इसमें एक मुतग़य्यर है। और सेम चीज़ यानी मुशाबा चीज़ ये है कि मुतग़य्यर की कुव्वत एक है। इसका मतलब मुतग़य्यर अगर एक हो तो यक मुतग़य्यरी मसावत, दो हो तो दो मुतग़य्यरी मसावत कहेंगे। और कुव्वत अगर एक इस्तेमाल हुई है तो ख़त्ती मसावत कहलाएगी। ख़त्ती मसावत की मेयारी सूरत ये है 3x 5y और फिर अदद और फिर बराबर 0। x वाला y वाला सिर्फ अदद बराबर 0। ये मसावत की आम साख्त है, खाका हमने बनाया है ax + by + c = 0। अब देखिए सवाल किस तरह से आता है। उम्मीद है आप यक मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत, दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत आपके जहन में आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। सवाल दिए है कि जिन दो आदाद का मजमुआ 12 है, ऐसे आदाद मालूम कीजिए। यानी दो अदद है, दोनों की जमा करने से 12 आता है। दोनों नहीं पता अपने को और दोनों पता करना है, तो वो दो हम अपने ख्याल से लिख रहे हैं। 11 जमा 1 हो सकता है, 10 जमा 2, 9 जमा 3, 8 जमा 4 12 होगा, 12 जमा 0, 6 जमा 6, 7 जमा 5। तो ये ऐसे दो आदाद है जिनकी जमा करने पर 12 आ सकती है, आएगी, जवाब 12 आएगा। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है जवाब तो 12 आएगा, लेकिन आगे और भी जुमला उसे देना चाहिए था जिससे हम सही अदद तक पहुँच सकते हैं। ऐसे बेशुमार हमारे पास जवाब आए जिन दो अदद का मजमुआ 12 है। 1 में मिला है, 2 में मिला है, 3 में मिला है, 4 में मिला है, 5 में मिला है, 6 में मिला है। बेशुमार नंबर्स हमारे पास है, नंबरों का समंदर है हमारे पास। कोई भी दो नंबर को जमा करके 12 लाने बोला जाए तो हम अलग अलग जवाब ला सकते हैं। जितने बच्चे उतने जवाब आएंगे। इसी तरह देखिए, मजमुआ का मतलब होता है जमा करना, फ़र्क का मतलब होता है तफरीक से बनाए। जिन दो आदाद का फ़र्क 8 है वो आदाद मालूम कीजिए। फ़र्क से तफरीक बना है। अब देखिए तफरीक, 9 में से 1 नफ़ी करते हैं 8 आएगा, 10 में से 2 नफ़ी करते हैं 8 आएगा, 11 में से 3, 12 में से 4। इस तरह से इसमें भी बेशुमार नंबरात की जोड़ियां हैं जिनका फ़र्क 8 आ सकता है। अब हमको सिर्फ जोड़ियां बनाना है, बाद में इसका हल और सही जवाब तक पहुंचने का तरीका हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने दो आदाद का मजमुआ, दो आदाद का फ़र्क ये सीखा। अब आते हैं हम और आगे की मालूमात की तरफ। देखिए, हम मश्क की तरफ आते हैं। मश्क में आप शीट में देखेंगे, पहला सवाल है हर एक के 5 हल मालूम कीजिए। हर एक के 5 हल मतलब ये पहला सवाल, दो आदाद का मजमुआ 21 है। 21 दो आदाद का ऐसा मजमुआ बनाना है जिसमें 21 आए, तो हम बनाते हैं। देखिए 20 जमा 1 हो गया 21। और हल बताइए, 19 जमा 2 हो गया 21। और 18 जमा 3 हो गया 21। 17 जमा 4, 16 जमा 5। और बोलता तो और निकालते, 1 2 3 4 5 हल हो गए। जिन दो आदाद का मजमुआ 16 है वो आप निकालोगे। मैं एक बता देता हूँ, 15 जमा 1
हो रहा है। इस तरह से आप जमा भी कर सकते हो। 15 और यहाँ पर जमा की निशानी के साथ आप लिखो तो इस तरह से 2 हल, या डायरेक्ट कॉमा लगा के लिखो तो भी चलेगा, दोनों जवाब कबूल किया जाएगा। 15 जमा 1 या 15 और 1। इसी तरह से आप 5 जवाब लिखो। 16 लाना है, 15 और 1 16 होता है, और 14 और 2 13 और 3, इस तरह से आप लिखते जाओगे। अब देखिए दो आदाद का फ़र्क, यानी नफ़ी करने पर 25 आए। 25 कैसे आएगा? 26, 25 से बड़ा आदद आप लोगे, 26 नफ़ी 1 पहला, दूसरा 27 नफ़ी 2, तीसरा 28 नफ़ी 3, चौथा 29 नफ़ी 4, पाँचवा 30 नफ़ी 5। तो बहरहाल आप 5 हल बोला था, 5 हमने लिख लिया। और भी हल लिख सकते हैं। देखिए अगला सवाल, जिन दो आदाद का फ़र्क 14 है, फ़र्क बोलेगा तो बड़ा आदद लेना है, 14 से बड़ा। 25 बोला था, 25 से बड़ा हमने लिए, नफ़ी करते चले। 14 से बड़ा है 15 है, 15 नफ़ी 1, देखिए 14 आएगा। फिर 16 नफ़ी 2, 17 नफ़ी 3, आप इस तरह बढ़ाते जाइए। 5 हल निकालना है। ये 4 सवालात जो लिखे हैं इसको आप बेशुमार सवाल बना सकते हैं। आप 10 सवाल बनाइए, 5 सवाल मजमूए वाला, 5 सवाल फ़र्क वाला, और अपनी तरफ से नंबर लिखिए, जोड़ियाँ बनाते जाइए। आप जोड़ी बनाने में कमांड हासिल कर लोगे तो मसावात हल करना इसकी अगली स्टेप है। देखिए मश्क का दूसरा सवाल, ऐसे दो आदाद जिनका फ़र्क 2 है, फ़र्क 2 है मतलब नफ़ी करने पर 2 आता है। दोनों अदद हमको पता नहीं है, अमली काम दिया है। फ़र्ज़ किया बड़ा अदद एक, छोटा अदद y। देखिए इसके आगे की स्टेप है वो, इससे उसका कोई ताल्लुक़ है, लेकिन ये सवाल आगे नहीं बढ़ा है, वो सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। बड़ा अदद x, छोटा अदद y, तो मसावात क्या होगी? बड़े अदद में से छोटा अदद नफ़ी करो, 2 आता है ना। उसने बोला था दो आदाद का फ़र्क 2 है, तो 2 लिख दिए, बड़े में से छोटा नफ़ी किए, ये मसावात हासिल होगी। जिसके बेशुमार हल हैं। 10 नफ़ी 8 2 आ रहा है, 9 नफ़ी 7 2 आ रहा है, और क्या आएगा? 8 नफ़ी 6 2 आएगा, और क्या आएगा? 7 नफ़ी 5 2 आएगा। ये भरना था बॉक्स। ऊपर की मसावातों के हल इस तरह हम लिख सकते हैं, 10 8 9 7 8 6 7 5। समझ में आ रहा है? ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि 2 सवाल समझ में आया होगा। तीसरा सवाल, कम से कम 5 हल बताइए। देखिए मसावात देख लिया आपने, इसके हल इसने कैसे लिखा था, यहाँ पर बेशुमार हल है। ऐसा लिखना है आपको, इसमें x जमा m जमा n बराबर 12। तो m कितना होना चाहिए, n कितना होना चाहिए, आप खुद से तय कीजिए। हम अपने हिसाब से लिखते हैं, जैसे 11 जमा 1 12 होगा, इसलिए इसका हल होगा 11 और 1, ये हल होगा। हम इसको पहले सवाल को थोड़ा सी मिटाते ताकि आपको समझ में आए। हमने सवाल लिखा है 11 जमा 1 12 होता है, इसलिए इसका हल 1 होगा, 11 और 1। फिर और निकाल सकते हैं, 12 आना चाहिए, तो 10 जमा 2 12 होता है, यानी 10 और 2 दूसरा हल हो गया। ऐसे 5 हल आप लिखोगे। फ़र्क वाला देखिए, m नफ़ी n 4 आना चाहिए, 4 से बड़ा आता देंगे, 5 नफ़ी 1 4 आता है, इसका मतलब 5 और नफ़ी 1, ये पहला हल हो गया। इसके बाद 6 नफ़ी 2 लो, तो 6 और नफ़ी 2 ये दूसरा हल होगा। 7 नफ़ी 3 लो, 4 आता है, तो 7 और नफ़ी 3 ये तीसरा हल हो गया। इस तरह 5 हल इसके भी आपको लिखने हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप सब जगह वही सवाल है, सवाल को अलग अलग किस्म दी गई है, पूछा जा रहा है, आपको सवाल लिख कर उसका जवाब लिखने आना चाहिए। अब हम देखते हैं चौथा आखिरी सवाल। आखिरी सवाल में हमको ये बोला है कि x y मुतगय्यर लेकर आपको 2 मुतगय्यरी 5 खत्ती मसावत बनाना है। और सवाल नंबर 4, 5 मुतगय्यर 2 मुतगय्यरी 5 खत्ती मसावत। पहली मसावत देखिए, मुतगय्यर x ले लिए कोई भी नंबर के साथ, y ले लिए कोई भी नंबर के साथ, बराबर अपना जवाब लिख लिए। ये लिखो, या आप ऐसा लिख सकते हो, जमा 15 बराबर 0। इसी तरह से दूसरी मसावत बनाते हैं, x नफ़ी y जमा नफ़ी 1 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हो। तीसरा, x जमा y जमा नफ़ी 7 बराबर 0,
यहाँ पर आपको x लेना है, यहाँ y लेना है, यहाँ अदद लेना है, यहाँ 0 लेना है। यहाँ जमा रखो या नफ़ी रखो, यहाँ पे भी जमा रखो या नफ़ी रखो, x के साथ कोई भी अदद रखो, y के साथ कोई भी अदद रखो, सब खत्ती मसावत में शुमार किए जाएंगे। तो उम्मीद है मैं 3 मसावत आपके सामने बनाया हूँ, आप बना सकते हो। 5x नफ़ी 2y नफ़ी 17 बराबर 0 ऐसा भी लिख सकते हो। x जमा y नफ़ी 7 बराबर 0, ये 3 मसावत। ऐसी 5 बनाना है, 5 के आप 10 बना सकते हो, 20 बना सकते हो। यहाँ पर ये शीट मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको मसावत के हल, मजमुआ का मतलब होता है जमा करना, फ़र्क का मतलब होता है नफ़ी, मसावत के हल, मसावत बनाना आपको समझ में आ गया है। शीट में इतना ही काम था। इंशाअल्लाह अगली शीट इस मसावत के हल के बारे में है, वो हम अगले दिन देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।